रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं सेहत और हम वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी पर योर सिटी योर वॉइस। आज मंगल है। हमारा रेगुलर प्रोग्राम बुध को हुआ करता है, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन इंशाल्लाह हम इसको ट्यूसडे को रखेंगे, लेकिन सेम टाइम 9 पीएम ईस्टर्न टोरंटो टाइम। आप हमारी ट्रांसमिशन देख सकते हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर। आपकी जो स्क्रीन है, जो मेरी बैक स्क्रीन है उस पर वो सब डिस्प्ले भी होगा। आईपीटीवी पर, फेसबुक पर और फिर यूट्यूब पर लेटर ऑन ये मौजूद होता है, तो आप इसको वहां पर रिपीट ट्रांसमिशन में देख सकते हैं। नाजरीन, हमारी जो सीरीज है वो चल रही है मेंटल हेल्थ के ऊपर। हमने बात की थी होलिस्टिक हेल्थ की। होलिस्टिक हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब का जब कॉम्बिनेशन होता है तो फिर हम बात करते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर ड्यू हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ की सीरीज को। और पिछले दो प्रोग्राम्स की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं हमारे इंटीग्रेटिव मेंटल हेल्थ कोच डॉक्टर अफशीन सदीक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशीन। Assalamu alaikum, Dr. Siddiqui, or Assalamu alaikum to all our viewers. Hope you all are doing great. जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर अफशीन, मैंने नाजरीन को मैं बता रहा था कि हमारा प्रोग्राम आज से वेडनेसडे के बजाय अब ट्यूसडे को हुआ करेगा। और अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इसको एडजस्ट किया अपने स्केड्यूल में। तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। और मैं आपके ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो दे रहा था कि हम लोग वही होलिस्टिक हेल्थ पे बात कर रहे हैं और हमारी ये सीरीज मेंटल हेल्थ के हवाले से चल रही है, जिसमें पिछले दो प्रोग्राम्स में हमने एक आपने इंट्रोडक्शन दिया था ओवरऑल के मेंटल हेल्थ, इंटीग्रेटिव मेंटल हेल्थ होती क्या है। और फिर पिछले एपिसोड में हमने जो मुख्तलिफ उसकी जो उसके बारे में स्टेगमास हैं, टैबूज हैं, मिसकॉन्सेप्शन हैं, उस पर बात की। और हम फिर चल रहे थे आगे आगे, लेकिन वही बात है कि टॉपिक इतना वास्ट है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको एक दफा में कवर नहीं कर पाए। और मेरा ख्याल है कि आज भी कुछ ऐसा ही होगा कि हम एक एक चीज को लेकर चलेंगे। और लास्ट एपिसोड में हमने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला खत्म किया था क्रोनिक स्ट्रेस के ऊपर। तो आप बात कर रही थी क्रोनिक स्ट्रेस पर, और उसके साइंस, सिम्टम्स, उसकी अलामत क्या हैं। और फिर एक अगर तो आज के एपिसोड में मौका मिलता है तो उसकी रेमेडीज, क्विक रेमेडीज, क्या व्हाट वी कैन डू राइट नाउ टू स्टार्ट विद। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज क्रोनिक स्ट्रेस के बारे में जो साइन सिम्टम्स हैं और जो कुछ भी हम इसको समझने के लिए जो हमें जरूरी है, तो प्लीज गो अहेड। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमने लास्ट टाइम स्ट्रेस के ऊपर बात की थी इन जनरल, और हमने ये कहा उस वक्त डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन शेयर की थी सबसे, कि जो स्ट्रेस होता है उसमें आपकी जो ऊपर डिमांड्स प्लेस की जाती हैं और आपकी अपनी बॉडी का जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, उसमें एक उस तवाज़ुन में एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। और उसके बाद अब हम उसको स्ट्रेस की हमने सारी डेफिनेशन और इसके बारे में सारा कुछ हमने डिटेल ज़िक्र करके, और आज हमें क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में बात करनी है। तो यही डेफिनेशन सेम रहेगी क्योंकि स्ट्रेस है, लेकिन वही अगर डिमांड्स परसिस्टेंट रहें, यानी मुस्तकिल तौर पे रहें और बहुत लंबा चलें, प्रोलॉन्ग हो जाएँ, तो इस सिनेरियो में या इस सिचुएशन में फिर इंसान की जो बॉडी होती है वो क्रॉनिक स्ट्रेस में चली जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। तो इसके ये जो होते हैं इसके बहुत से वजूहात होती हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह होती है वो वर्कलोड होता है, जो किसी भी किस्म का हो सकता है। जो मर्द हजरात हैं उनको ऑफिस बेस्ड हो सकता है, ऑक्यूपेशन बेस्ड होता है, बच्चे हैं उनको स्टूडेंट्स हैं, और जो लेडीज़ हैं उनके घर पे वर्कलोड हो सकता है,
उसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है जो आजकल आपको पता है कि नौजवानों में और हर एज के लोगों में बोथ एंड्स मीट उसका एक हुँ, मसला चलता है। फिर एक केयर गिविंग का इशू होता है जो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो केयर गिविंग की वजह से होती है। कोई घर में फैमिली में जो केयर गिवर्स उनको उनके ऊपर एक्स्ट्रा क्योंकि जिम्मेदारी होती है तो उसका क्रॉनिक स्ट्रेस उससे भी हो सकता है। और उसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं लोगों के अपने लॉन्ग स्टैंडिंग हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं चाहे फिज़िकल हों, मेंटल हों, कोई क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हों, उससे इंसान लड़ रहा हो, तो उसके भी क्रॉनिक स्ट्रेस होते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रॉमा भी होता है इसमें, जैसे इमोशनल ट्रॉमा से लोग गुज़र रहे हैं या उनके हुँ। साथ कुछ ऐसा हो गया है लाइफ में शुरू में और अब उनको कोप करना पड़ रहा है उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें ये वजूहात होती हैं। इन वजूहात से क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है हमारी बॉडी में। और अगर हम इसके अब आप चाह रहे हैं कि हम सिम्पटम्स की बात करें। जी, अच्छा सिम्पटम्स पे जाने से पहले मुझे अगर आप थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन इस बात की दें कि व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोनिक सो कितना क्रोनिक हो यानी उसमें हम जैसे आपने कहा कि एक्यूट स्ट्रेस है और एक छोटा-सा टास्क है, एक छोटा-सा काम है, वो खत्म हो गया, एक एक असाइनमेंट थी वो कर ली, वो खत्म हो गया। जी, तो इसको क्रोनिसिटी में या उस डेफिनिशन में इसको आने के लिए कोई अरसा चाहिए होता है, एक अंदाज़न एक रफली अ, जी, जी। बिल्कुल जैसे हमने स्ट्रेस की बात की एक्यूट स्ट्रेस की लास्ट एपिसोड में बात की, उसमें ये था कि स्ट्रेस जितनी पीरियड का कोई प्रोजेक्ट है या कोई ऐसा कि सिचुएशन है वो आती है, फिर वो गुज़र हुँ, जाती है। इट्स फॉर फ्यू वीक्स। लेकिन यही स्ट्रेस जो है फॉर फ्यू वीक्स से अगर मंथ्स में बल्कि ईयर्स में कभी-कभी और मेनी ईयर्स में भी चेंज हो सकती है क्रॉनिक स्ट्रेस में। हुँ, तो हुँ, ये चीज़ क्रॉनिक स्ट्रेस में काफ़ी यहाँ तक खिंच जाती है कि कई साल इंसान को लग जाते हैं उस उससे कोप करते-करते। यानी इंसान का जो स्ट्रेसर होता है या ट्रिगर है वो उसकी लाइफ से रिमूव नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसी जॉब में है जिसकी जॉब बहुत ज़्यादा उसके आवर्स रिक्वायर कर रही है लाइफ में, या फिर उसको पूरा टाइम जॉब पे देना पड़ रहा है या उसके स्ट्रेसेस बहुत हैं या कोई ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जॉब पे या घर में जिसकी वजह से ट्रिगर हुई हुई है उसकी इमोशनल सिचुएशन, और वो सिचुएशन उसकी ख़त्म नहीं हो रही, यानी वो ट्रिगर मुस्तकिल उसको मिले चले जा रहे हैं। हुँ, और हुँ, उसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स हैं वो कोई ऐसा प्रोफेशन ले लेते हैं जिसमें बहुत हाई डिमांड स्टडीज़ होती हैं और वो चली जा रही होती हैं उनकी, वो उसके साथ उनका कोपिंग मैकेनिज्म सही नहीं होता, वो उनकी बॉडी इंड्योरेंस या उसकी उनकी बॉडी की जो सलाहियत है वो मुस्तकिल उसके साथ एक तरह से जंग चल रही होती है, कोपिंग मैकेनिज़्म जो उसका होता है उसकी डिमांड में, और वो बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़ें सब मिलके जब मैनी मंथ्स और इयर्स तक चली जाएँ और खिंचती चली जाएँ साल, 2 साल, और फिर भी रिलीफ़ ना मिले या उससे रिकवर ना कर सके, तो उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, ठीक। नहीं, नहीं, इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और मुझे ये भी याद आ रहा है कि आपने पिछले जब हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस की, एक्यूट स्ट्रेस, तो उसमें आपने कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई ऐसी बात हुई थी या जो जहाँ तक मुझे याद है, आपने जी, जी। स्ट्रेस हार्मोन का बिल्कुल। ज़िक्र किया था कि जी, उस जी। हार्मोन का जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं हम, उसका क्या लिंक है क्रोनिक स्ट्रेस से और फिर वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारी रूटीन लाइफ़ को? एक तो ये चीज़ और फिर दूसरी बात यही कि वो मेरे ख़्याल से हम आगे चल के भी बात करेंगे कि जो जो क्विक फिक्सर्स तो नहीं लेकिन आपने रेज़िलियंस की बात की, आपने एक एक लचक की बात की कि या कोपिंग मैकेनिज़्म की आपने बात की। तो मैं हुँ। समझता हूँ कि ज़िंदगी में हमारे पास स्ट्रेसेस तो हर एक की हैं, नोबडी इज़ स्ट्रेस फ्री। लेकिन उस पर भी बात होनी चाहिए कि आप हर गुज़रते दिन के साथ या ऑन डेली बेसिस अपने आप को शॉर्ट टर्म में किस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग करें या इतना रेज़िलिएंट करें कि आप उन डेली स्ट्रेसेस को भी हैंडल कर सकें? या फिर आपने जो एक इदराक की बात की कि पता चले हमें कि वो ट्रिगर्स कौन-से हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए और आइडेंटिफ़ाई करके वो जो रिफ्रेमिंग की बात होती है कि
इंसान या तो यानी जिसको कहते हैं समझौता, कि मुझे बताइएगा कि क्या समझौता स्ट्रेस से करना होता है या आप उसको हैंडल कर सकते हैं बेहतर तरीके से? फिर आपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट की बात की, तो ज़रा उस पर भी थोड़ी-सी वज़ाहत कीजिएगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें बिल्कुल। एनकम्पास होती हैं, बिल्कुल। क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? जी, जी। आपने बहुत सारे सवाल एक साथ किए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी एक-एक करके सबका जवाब दूँ। सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि ये इसमें होता क्या है और कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस से और क्रोनिक स्ट्रेस में जाती है। हमने स्ट्रेस के बारे में ये कहा था कि ये स्ट्रेस जो है ये हेल्दी स्ट्रेस भी होता है, जो हमें हुँ, हमें डेडलाइन्स मीट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स मीट करने के लिए, चोर्स कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में और ताकि हमें अलर्ट करता है थोड़ा-सा और हम अपना काम जल्दी से फाइट एंड फ्लाइट मोड में आती है बॉडी और कर लेती है। लेकिन यही स्ट्रेसेस अगर लंबे खिंच जाएँ तो हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको आप स्ट्रेस हार्मोन कह सकते हैं, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये हमारी हुँ, किडनीज़ के ऊपर एक छोटा-सा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, ये उस ग्लैंड में से सीक्रेट होता है। तो ये जो कॉर्टिसोल है यही स्ट्रेस हार्मोन है हमारा और यही हमारे बॉडी को एकदम से अलर्ट करता है और हमारी बॉडी में जिसको कहते हैं कि तैयार फाइट करता एंड है फिर। फ्लाइट मोड में ले आता है बिल्कुल। हमारी बॉडी को एकदम से अलर्ट करके फाइट एंड फ्लाइट मोड में ले आता है कि जैसे अभी बहुत काम है और जल्दी-जल्दी इंसान को करना है, ये हमारा फ़ोकस बहुत क्लियर करता है इंसान का हुँ, और इसमें एक इस हार्मोन से एक काम और हो रहा होता है कि हमारी जो जितनी भी बॉडी में ग्लूकोज होता है ये ब्लड में लेकर आ जाता है क्योंकि हमारा जाहिर है फाइट एंड फ्लाइट में नॉर्मली इंसान की ये सिचुएशन होती है कि भाग दौड़ के काम हो रहे हैं और बॉडी को मसल्स को ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ये ब्लड में फ्लो एनर्जी करवाता है चाहिए। सेल्स उस स्ट्रेस जी या एनर्जी की उनको फेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि कॉर्टिसोल जी और एक तरह से जो शुगर है या इंसुलिन, इन सब का भी आपस में एक लिंक है, आपस में ताल्लुक है। जी बिल्कुल जी, और ये हमारी बॉडी में जो वक़्ती तौर पे इन्फेक्शन हमें हुआ हुआ था, उस वक़्त भी हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करता है। यानी हमारी बॉडी की हुँ, इम्यूनिटी भी उसमें इंक्रीज़ जैसे हमारी बॉडी में कोई कट लगा या कोई जब एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, उस वक़्त हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी होती है, वो रेज़ हुई हुई होती है। तो ये इस हार्मोन का काम होता है, जो ये काम बहुत अच्छी तरह करता है और जब स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए होता है, तो ये एक्टिवेट होता है, उसके बाद जब स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, तो ये बॉडी स्ट्रेस हार्मोन नीचे चला जाता है और हमारी बॉडी काम हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, जब हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में एंटर होती है, जब हम एकदम से अलर्ट हो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी सिंपैथेटिक मोड में चली जाती है। यानी अब हमारी बॉडी एक तरह से समझें हर चीज़ के मुकाबले के लिए तैयार है, हम अलर्ट हो गए हैं, हम गार्ड पे हैं। तो उस वक़्त हमारी बॉडी में जो रिलैक्सेशन मोड होता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब हमारी बॉडी हुँ, रिलैक्स नहीं है, ना हमारा माइंड रिलैक्स है और ना हमारे इमोशंस रिलैक्स हैं, क्योंकि हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और हमारी बॉडी अब पैरासिम्पैथेटिक मोड में नहीं आ रही। हमारी बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक मोड में लाने के लिए और रिलैक्स करने के लिए जो हार्मोन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है सेरोटोनिन। ये हमारी बॉडी को काम करता है और हमारी बॉडी इसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक मोड में या रिलैक्स मोड में रहती है। जैसे खाने के बाद डाइजेशन है या रिप्रोडक्शन है, इस किस्म की जो या रिलैक्स होके लॉन्ग टर्म सोचना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना या इंसान को माइंडफुलनेस या प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना या छोटी-छोटी चीज़ें एन्जॉय करना, ये चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक मोड में या और मुझे रिलैक्सेशन सॉरी मोड में कतई हमारी करने की बॉडी माफ़ी, ये क्योंकि आपने सेरोटोनिन का नाम लिया, तो मुझे तो अब इससे वो टॉपिक याद आ रहा है, जो मेरे ख़्याल से हमने ही अपने किसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जो मोस्टली सेरोटोनिन है, वो हमारी गट में बनता है, हमारी अंतड़ियों में, जीआईटी में, आंतों में बनता है, राइट? और बिल्कुल, अब उसकी मुझे बिल्कुल, लॉजिक समझ आ रही है कि वो वहाँ बनता है, तो वो फिर डाइजेशन में हेल्प करेगा या वो रिलैक्सेशन में हेल्प बिल्कुल। करेगा। और जी, तो यानी कॉर्टिसोल को कम होना चाहिए ताकि बॉडी उस फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकल कर और अब रिलैक्सेशन मोड में भी आए। और जी, बल्कि सॉरी आप कहिए, कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं, प्लीज़ कंटिन्यू, कंटिन्यू। अच्छा। मैं यही कहना चाह रही थी कि अब
हम इस चीज़ को, इस मैकेनिज़्म को, ये सेरोटोनिन को और ये हमारे स्ट्रेस को इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी किस्म का क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, तो डॉक्टर्स उनको एक मेडिकेशन देते हैं जो कि बहुत जनरली यूज़ हो रही होती है, जिसको कहते हैं एसएसआरआई या सेलेक्टिव सेरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर उसका नाम होता है, जिसको एसएसआरआई कहते हैं। और उसका काम ही ये होता है कि वो हमारी बॉडी में उसके अंदर सेरोटोनिन होता है, वो हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हमारा जो कोर्टिसोल है वो नीचे आता है, क्योंकि ये एक दूसरे को ऑपोजिट करते हैं, तो जी, अपोज करते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी जब एक दफ़ा सिंपैथेटिक मोड में चली गई, एक दफ़ा हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली गई और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से वो अगर मुस्तकिल उसी में है, तो आप सोच लें कि फिर बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही। सही, और ये बड़ी हैरानकुन बात है, लोगों को हैरत होगी, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल इसी मोड में गुज़ार देते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता। उनको बाहर वालों को देख के उनके अंदर तब्दीली नज़र आएगी, लेकिन उनके लिए अब नया नॉर्म बन चुका होता है, उनके लिए ये नया नॉर्मल होता है, तो उनको अपने बारे में इतना महसूस नहीं होता। लेकिन ये चीज़ अगर डिटेक्ट करनी है तो या तो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, जैसे उनके फैमिली फिजिशियन हैं, या कोच के पास, मेंटल हेल्थ कोच के पास जाएं, या फिर उनके साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, तो वो ये चीज़ असेस करके बता सकते हैं। और इसके हमने आप सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे कि इसके सिम्टम्स जी, क्या तो होते मेरे हैं। ख़्याल से सिम्पटम्स के बारे में हम बात करेंगे। ये अगेन बहुत वास्ट टॉपिक है और मुझे यही महसूस होता है कि हम इसमें इतनी डेप्थ में चले जाते हैं या जाना चाहिए हमें कि ताकि इसको पब्लिकली लोगों को आम फ़हम में इसको समझा जा सके। तो आपने जो बिल्कुल। साइन एंड सिम्पटम्स या इसकी जो अलामात की बात की हैं, वो हम ज़रूर करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोगों को उसका ताकि इदराक हो, पता चले, लेकिन ये होगा जब हम अपनी कमर्शियल ब्रेक से वापस आ जाएँगे। तो इस वक़्त एक टाइम हुआ है छोटी-सी ब्रेक का, हम चलते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, सेगमेंट है सेहत और हम, सीज़न 5। हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data. Welcome to High Design Homes. From Winnipeg to Toronto, we're proud to introduce our world class interior design solutions to our brand new Mississauga location. Our marble decor sheets transform walls and bathrooms with elegance in every detail. Waterproof,
Heat-proof and scratch-resistant, they combine timeless luxury with everyday durability. Explore our WPC louvers and acoustic panels designed to add depth, texture, and sound comfort to any space. Available in a wide variety of modern finishes. Complete your space with luxe home decor, mirrors, accents, and accessories that bring timeless design and a modern touch. We also specialize in nanostone, artificial gardens, wallpapers, 3D partitions, backsplashes, LED profiles, customized mandirs, HD stone, and modern fireplaces. From statement walls to sacred spaces, High Design Homes is your destination for style, durability, and luxury that lasts. Visit us at Unit number 7, 1195 Myerside Drive, Mississauga. High Design Homes, curated luxury, inspired interiors. Still throwing away money on rent? What if you could own your home instead? On Saturday, September 20th, I'm holding a free first-time homebuyers event right here at my office. You don't want to miss this. There's going to be refreshments, a fun photo shoot opportunity, and most importantly, the answers to all your home buying questions. A mortgage agent will be joining us to guide you through how to get qualified, different financing options, and how to start your home buying journey with confidence. So if you're ready to take that first step, stop renting, start owning. Your first home is just a seminar away, and I will see you there. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी, योर सिटी योर वॉइस। सेहत और हम, बात हो रही है हमारी मेंटल हेल्थ पर, और उसमें अब बात हो रही है क्रोनिक स्ट्रेस पर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेंटल हेल्थ कोच डॉक्टर अफशीन सिद्दीकी। वापस आ गई हैं डॉक्टर अफशीन? जी। तो वो भी हमें कर लेती हैं जॉइन। तो हमने बात की कि इसके ट्रिगर्स की, और क्रोनिक किसको कहते हैं, कितनी जो एक्यूट स्ट्रेस होती है जब वही आपका रूटीन बन जाए, तो फिर वो एक तरह से क्रोनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसमें कोई एक फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है। इट कुड बी फ्रॉम फ्यू वीक्स टू मंथ्स और इवन ईयर्स, कि जिसमें लोग उसी रूटीन में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली उनको जिस वक़्त डिस्कवर होता है, तब एक तरह से बड़ी देर हो चुकी होती है। वेलकम डॉक्टर अफ़शीन, वेलकम बैक। थैंक यू। जी, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। मैं वही आपके जॉइन करने से पहले एक छोटा-सा समरी बता रहा था कि क्रोनिक स्ट्रेस कैसे, कितना अरसे में डेवलप होती है, और अब उसमें देखना क्या-क्या है। आपने अलामात की, साइन सिम्पटम्स की बात की, आपने इसकी कॉर्टिसोल की बात की, हार्मोन्स का लिंक आपने बताया। हर तरह की जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और मतलब जो भी आप मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ भी कुछ भी किस्म की ले लें, उनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रोनिक स्ट्रेस से होता है। तो जी, बिल्कुल। आप बताइए अलामात के बारे में, और मैं समझता हूँ कि जब अलामात हो जाएँगी तो फिर आज ही के एपिसोड में ख़त्म होने से पहले आप हमें थोड़ा बहुत ये ज़रूर बताइएगा कि टू स्टार्ट विथ हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? घर में जैसे टू स्टार्ट विथ कि आपको पता चल गया कि हमें क्रोनिक स्ट्रेस है, तो रिकॉग्निशन हो गई, और अब आगे चल के अब हमारे अपने हाथ में क्या है कि हम कैसे उस चीज़ को देखें या उसको हैंडल कैसे करें? बिल्कुल, प्लीज़। बिल्कुल।
सबसे पहले तो हम इसके जो सिम्पटम्स हैं उसकी बात करते हैं, जो अलामात आप कह रहे हैं। उसमें वही है जो हमने स्ट्रेस में डिस्कस किया था, लेकिन अब हम वर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ये बॉडी पहले तो जो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस थोड़ा अरसे के लिए होती थी और चली जाती थी, अब वो कंटिन्यूअस होगी। महसूस आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मूड हर वक़्त इरिटेबल है, यानी चिड़चिड़ाहट मूड में रहेगी, और उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन भी उससे शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही सिचुएशन बॉडी वही फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, उसमें से निकल ही नहीं रही है। तो वो हर वक्त अलर्ट रह के, और हर वक्त बॉडी अपने आप को माइंड और जो है आपके इमोशंस अपने आप को गार्ड कर करके एक तरह से एग्जॉस्ट होने लग रहे होते हैं। तो उस वक्त हुँ, मेंटली तो इंसान को एनजाइटी और डिप्रेशन और एजिटेशन जिसको कहते हैं वो फील होने लगती है। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। अपने आस-पास दुनिया को जिस चीज़ को एन्जॉय करती है, वो इंसान उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहा होता। उसके अलावा और हार्ट डिज़ीज़ेज़ और हाइपरटेंशन की शुरुआत हो जाती है इसमें इस तरह कि हमारी वही वाली बात है कि अब अभी बॉडी इतनी ज़्यादा अलर्ट है, उसमें जो सिम्पैथेटिक मोड वो ऑन हुआ हुआ है, उसमें ब्रेन फॉग हो जाती है। पहले तो ये माइंड को क्लियर करता था, लेकिन अब जब वो इतना ज़्यादा कॉर्टिसोल ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में निकल रहा है, जब उसको ज़रूरत भी नहीं है हर वक़्त, तो अब वो ब्रेन फॉग करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि अब वो भी एग्ज़ॉस्ट हो रहा है, यानी जो ग्लैंड है वो भी एग्ज़ॉस्ट हो हुँ, रहा है, और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा कॉर्टिसोल बॉडी में आ गया जिसकी ज़रूरत नहीं है, और रिलैक्सेशन नहीं हो रही है, सेरोटोनिन नहीं है। तो अब हर वक़्त जो है जैसे माइंड सोच-सोच के जैसे थक जाता है, इस तरह से ब्रेन फॉग शुरू हो जाती है। कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, कि कभी सारा वक़्त या तो कभी कॉन्स्टिपेटेड रहेगा इंसान, यानी कब्ज़ की शिकायत करेगा, या सारा वक़्त उसको वो डायरिया होगा, या पेरिस्टाल्सिस उसका बढ़ेगा, सारा वक़्त पेट ख़राब रहेगा उसको। कुछ ना कुछ उसकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। रिफ्लक्स के बहुत से लोगों को मसले शुरू हो जाते हैं, हुँ। जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, हो गई हाज़मे तेज़ाबियत की हो गई या तबख़ीर हो तज़ाबियत, गई जी और बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, और तज़ाबियत, उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं इसमें, क्योंकि सारा वक़्त बॉडी में कॉर्टिसोल है और वो स्लीप डिसरेगुलेट हो जाती है। तो हमारी हुँ, बॉडी का कुछ निज़ाम ऐसा है कि जब रात होती है, तो हमारी बॉडी में ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, इसको अल्लाह ताला खुद ब खुद कम कर देते हैं हमारी बॉडी में से। इसका लेवल नीचे चला जाता है ब्लड में से, ताकि हम सोएँ और रिलैक्स फ़ील करे इंसान, और ऑटोमेटिकली हमें नींद आए, और सुबह के वक़्त अर्ली मॉर्निंग इसका ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन हमारा, या जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, ये थोड़ा-सा एलिवेटेड होता है, ताकि हम अलर्ट हो बॉडी और हम उठें। लेकिन जब क्रॉनिक स्ट्रेस में बॉडी जाती है, तो उसकी खुद ब खुद वो हार्मोन अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑल द टाइम ब्लड में मौजूद है। तो रात को नींद आना बहुत मुश्किल हो जाती है। लोग रिलैक्स ही नहीं हो हुँ, पा रहे होते। वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा स्लीप डिस्टर्बेंस, लोगों को खुद अगर देखना चाहें कि उनको अंदाज़ा लगाना चाहें कि उनको क्या हो रहा है, तो उनको सबसे पहले अपनी स्लीप इसमें कम होती हुई महसूस होगी। उनकी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो चुका होता है। उसके अलावा एक और बहुत अहम बात है, जो व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है बताना, और वो ये कि इसमें आपके जो हार्मोन होता है, इसका काम इम्यूनिटी बूस्ट करना होता है, लेकिन वो अपना काम कर कर के इतना ज़्यादा थक चुका होता है, जिसको कहते हैं ना, वर्क ओवरबर्डन, कि अब उनकी इम्यूनिटी बजाय अच्छी होने के डाउन होने लगती है। और अब जो पेशेंट्स होते हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ें जो है, नज़ला, बुखार, खाँसी बार-बार होने लगता है। कोई ज़रा-सा उनका टेम्परेचर, वेदर चेंज हुआ, उनको खाँसी हो गई, या नज़ला हो गया, या बुखार हो गया। इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी मुस्तकिल स्ट्रेस में थी, मुस्तकिल क्रॉनिक स्ट्रेस में, वो जो कॉर्टिसोल इतना सीक्रेट किया है कि अब वो खुद रेगुलेट नहीं कर पा रहा। तो हुँ, जब इम्यूनिटी इंसान की डाउन हो जाती है, या क़ुव्वत मदाफ़ियत जो होती है बॉडी की, जब वो डाउन हो जाती है, तो उसके बाद एक तो ये इन्फेक्शंस और नज़ला, बुखार, खांसी ज़्यादा इंसान को होने लगते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी
हमारे हमारे अंदर जो डिजीज़ेज़ हैं, जिससे फ़ाइट करने की जो सलाहियत है, वो हमारी इम्यूनिटी के सिस्टम में है। यानी हमारा क़ुव्वत मुदाफ़अत एक बॉडी का काम करता है, जो हमारी बॉडी की एक तरह से आर्मी होती है। लेकिन जब ये सही। सारा वक़्त कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ होए जा रहा है, तो इससे ये लगता है कि जैसे आप ऐसे समझें कि जैसे आर्मी है जिसको बॉर्डर पे होना है, वक़्त पे ज़रूरत पड़ी, आई और काम करा अपना और चली गई। लेकिन ये ऐसी बेचारी आर्मी का हाल हो जाता है कि वो सारा वक़्त बॉडी में घूम ही रही है। तो वो अपनी उसको वहाँ से अपनी जगह पे जाने का वापस मौका ही नहीं मिलता। तो वो बिल्कुल ऐसी उसकी हालत हो जाती है कि वो एग्ज़ॉस्ट हो चुकी होती है। तो यही सही। तो यानी हमारी क़ुव्वत बेसिकली मुदाफ़अत का यानी हम जो एग्ज़ॉस्शन है, एग्ज़ॉस्ट होना वो एक अब क्रोनिक स्ट्रेस की एक मेन अलामत हो गई। और आप जैसे आपने कहा कि बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, क्रोनिक बीमारियाँ तो हैं ही, लेकिन जैसे मौसमी बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, वो इसी स्ट्रेस की वज़ह से ज़्यादा होगा। आपकी नींद इफ़ेक्ट हो गई, आपका सारा रूटीन अपसेट बिल्कुल। हो गया, जिसको और मैं तो इसको सर्केडियन रिदम के तौर पर भी देख रहा हूँ कि यानी आपके जो रात के और दिन के जो एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बना रखा है, वो आपका डिस्टर्ब हो गया। मेरा ख़्याल है कि अभी भी हम इस एपिसोड में क्रोनिक स्ट्रेस को पे जिसे कहते हैं ना कि सेर हासिल गुफ्तगू नहीं कर सकते जी, या वो ख़त्म नहीं बिल्कुल। हो सकती और हमें उसको मज़ीद लेकर आगे चलना होगा। मैं ताकि नाज़रीन एक बिल्कुल उसमें फ़्लो में रहें, नाज़रीन लॉस ना हो, आप मुझे क्विकली ये भी बताइएगा कि मैं टाइम के बारे में बहुत वो हूँ इस वक़्त मुझे मतलब काफ़ी इस वक़्त मैं टेंशन में आ गया हूँ, टाइम को देखकर कि आगे हमें उसको लेकर चलना है। तो हमने अपना जो न्यूट्रिशन, स्लीप, मूवमेंट इन सब की हमने बात की, इसकी रिडक्शन में। आप मुझे ये बताइएगा कि वो ऐसी कौन-सी डेली हैबिट्स हैं डॉक्टर अफ़शीन, बिल्कुल डेली हैबिट जो कि अभी इसी वक़्त इंसान शुरू कर सकता है। लेट्स से कि अभी हमारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आज खत्म प्रोग्राम होने के बाद वो क्या पहली चीज़ें जो कि वो कर सकते हैं, रात को सोने से पहले, कि जिसमें वो इस विशियस साइकिल से बाहर निकल आएँ? इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा। जी। देखिए डॉक्टर सिद्दीकी जब जब इंसान की बॉडी क्रोनिक स्ट्रेस में एंटर करती है तो ये एक अभी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, ये एक रेगुलर एक्यूट स्ट्रेस की नहीं है, ये क्रोनिक स्ट्रेस है। इसका मतलब है कि इंसान के साथ वो जो ट्रिगर है उसका या जो स्ट्रेसर है वो उसके साथ साथ चल रहा है, वो अभी उसकी लाइफ से गया नहीं है। तो इसमें अगर हुँ। आप मुझसे पूछेंगे तो ये एक बहुत लंबा प्रोटोकॉल होता है जो जिसको फॉलो करना होता है, और ये बेसिकली ऐसी चीज़ होती है कि लोग अपने तौर पे अगर मैं कहूँ तो कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर वो किसी भी साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ कोच या किसी एक्सपर्ट को या अपने फैमिली फिजिशियन को रुजू करेंगे तो उनके लिए बेहतर है। क्योंकि देखें हम तो क्योंकि मेंटल हेल्थ कोच हैं तो हम रूट कॉज पे बात करते हैं। तो हम तो अवेयरनेस है, एज अ रूट कॉज़ है। जी। जी, सबसे पहले हम उनको यही मैं तो ये उनको मशवरा दूँगी कि सबसे पहले वो ये देखें, अपने स्ट्रेसर को रिकॉग्नाइज़ करें, अपने ट्रिगर को रिकॉग्नाइज़ करें और देखें कि ये उनको ये क्यों हो रहे हैं, जो ज़रूरत से जी। ज़्यादा जो उनको क्रोनिक स्ट्रेस में उनकी बॉडी जा रही है। क्योंकि अभी हमने क्रोनिक स्ट्रेस में ज़्यादा बात और मज़ीद की नहीं है डिज़ीज़ेज़ की वजह से, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जिसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस, या ये जो बड़ी-बड़ी डिज़ीज़ेज़ होती हैं जैसे हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर हाँ, डिज़ीज़ है क्रोनिक यानी जितनी हार्ट भी फेल क्रोनिक होना। डिसीज़ेज़ हैं, जी, जी। और मेटाबॉलिक। ऑटोइम्यून कंडीशंस, सो मच सो जो लेडीज़ में बहुत हुँ। ज़्यादा आजकल शुरू हो गई है ऑटोइम्यून कंडीशंस, ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस की वजह से, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हैं। और मेमोरी लॉस जो लोगों का हो रहा है, जो मेमोरी एक तरह से वो कहते हैं हमें भूल जाने की बीमारी हो रही है, फॉरगेटफुलनेस जो है, तो ये इसकी वजह से हो रहा है। तो ये छोटा-सा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें आपको अपने ट्रिगर पर भी काम करना है। तो आप नहीं तो वैसे ये तो अपनी बहुत आपने लाइफ़ में बेहतरीन बात की है, मैं चाहता हूँ कि हम यहीं पर रुकें। क्यों? क्योंकि अगर पहला स्टेप जो है, वो एक टेक अवे मैसेज के तौर पे आज ये हो जाए कि हम सबको अपने-अपने इर्द-गिर्द माहौल में जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमें अपने स्ट्रेसर्स को पहले आइडेंटिफ़ाई करना है। कि आया कि वो हमारे घर है, वो हमारा काम है, वो हमारे ऑफ़िस वर्क है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं। अब जैसे आपने कहा कि या वो फाइनेंसेस हैं, क्योंकि अगर मैं ये बात करूँ तो आजकल तो देखें ना अ, हर वक़्त यही चलता रहता है, स्पेशली यहाँ पर कनाडा के माहौल में कि अभी मॉर्गेज रेट अब ऊपर चला गया, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया,
तो मेरी किस्त इतनी बढ़ गई, तो ये छोटा हो गया और फिर ये जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है डॉक्टर अफ़शीन, उसमें ख़ास तौर पे मैंने ये चीज़ नोट की है कि लोग ये कहते हैं जी कि हम बैक होम इतने स्ट्रेस में नहीं थे, हम यहाँ पर आके ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं। तो जी, उस पे भी मैं चाहूँगा कि हम उसकी जो 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 कॉज़ेशन है, जो उसकी रीज़न है, उस पे बात करें और जो मुझे समझ आता है और अगेन आई कुड बी रॉन्ग कि भई हम लोग बैक होम में हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतर होता था या अभी भी होता है बिल्कुल। कि आपको वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज़ के तौर पे बहुत लोग मिल जाते हैं अपना हाथ बटाने के लिए। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक वो जो एक जैसे कहते हैं ना एक उसको उर्दू में कोलू का बैल कहते हैं कि आप बस उसमें एक एक इसी साइकिल में आप घूमे जाते हैं कि अ, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं। अब सुबह से जो एक स्ट्रेस लेवल शुरू होता है कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना या केयर सेंटर में डालना, फिर अपनी जॉब पे जाना और फिर हमारी जो लेडीज़ बेचारियों को घर का भी एडिशनल काम हो, वो घर के वो सब करना। तो आई थिंक ये सब चीज़ें एक इट मेक्स सेंस हमें उन डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, स्पेशली यहाँ पर कनाडा में जो ये इतनी प्रेवलेंस बढ़ रही है और जो हर बंदा आपको भागता हुआ नज़र आता है, ठीक है? जी, तो बिल्कुल। मैं आज के इस एपिसोड को इस बात पे वो करता हूँ और फिर अगेन आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स एट द एंड कि हमें अपना जो ट्रिगर्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। प्लीज़ डॉक्टर अफ़शीन। जी, जी, बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की और जैसे आपने ये बात की कि जो हमारे बैक होम से जो लोग यहाँ आते हैं एज़ एन इमिग्रेंट जिन्होंने अपनी लाइफ़ का बहुत हिस्सा बैक होम गुज़ारा होता है वो उनकी बॉडीज़ या उनका माइंड रेडी नहीं होता यहाँ पे यहाँ की लाइफ़ को वो उस तरह से एडजस्ट होने में उनको टाइम लगता है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे हेल्प नहीं है आपने जैसे कहा तो वो बॉडी स्ट्रेस में आई हुई होती है, सारे काम खुद करने होते हैं। और सो मच सो कि हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो रिलेशनशिप्स में इश्यूज हो रहे होते हैं उसमें ज़्यादा मसले यही हो रहे होते हैं कि एक दूसरे के साथ वो चाह रहे होते हैं कि काम शेयर करें वर्क लोड शेयर करें हर राइट, चीज़ क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंसिस का भी यहाँ पे ऐसा है कि एक बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। गुजारा करना बहुत दफ़ा तो हो जाता है पॉसिबल बहुत से लोगों के साथ नहीं हो पाता तो हमारे पास इस तरह के आते हैं तो फिर हम उनको जैसे आप कह रहे थे कि कैसे क्या करें तो हम उनको हमारे पास बहुत सी माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं बहुत सी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं और हम उनको यही कहते हैं कि वो अपना नेचर में वॉक करें और उसके अलावा अपना अपने सेल्फ लव सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालें ताकि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रायोरिटी सेट करें यहाँ पे आके सही, आपकी अपनी सही। बाउंड्री सेट हो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सा काम आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा काम आपकी नेसेसिटी है और कौन-सा काम आप एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन कर रहे हैं। बहुत, तो बहुत, ये बहुत चीज़ बेहतरीन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शुक्रिया। है डिफाइन हमें करने के लिए। हमें अपना इसको रैप अप करना है आज के प्रोग्राम को। लेकिन अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफ़शीन और डिस्कशन जारी रहेगी। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ट्यूज़डे सेम टाइम, सेम चैनल वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका डॉक्टर अफ़शीन और इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारा आज का एपिसोड इख्तिताम पज़ीर हुआ और आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।